नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें सीएम ने राज्य में बढ़ती लफ्जियात की घटनाओं को लेकर जानकारी ली है और लफ्जियात को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस और प्रशासन को निर्देश भी जारी किए। यहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं कि जो इस प्रकार का मैं कहूँ अपराध हो रहा है या सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद जो लोग बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ लोग जो है अब आए हैं। और जिन लोगों के साथ हुआ है घर परिवारों में जहाँ भी इस प्रकार की बातें आई हैं, उन्होंने भी आगे आकर इसका विरोध और जो है अपना प्रतिकार करना शुरू किया है। और ये घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के अंदर ज़्यादा उजागर हुई हैं। उसके पीछे जो है जहां सरकार के द्वारा धर्मांतरण जो कानून हम लाए हैं, उसके बाद भी तेजी से जागरूकता बढ़ी है। जो आंकड़े आए हैं इधर के दिनों में ज़्यादा आए हैं, इसलिए आज मैंने पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, उनके डीजीपी को भी बुलाया था, एक बैठक करी है और उसके आंकड़े लेकर आगे चलकर ठोस रूप से कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। जो भी मामले पाए जाएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है ढील नहीं दी जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे कि समय समय पर पुलिस उनकी जांच करेगी, प्रशासन के लोग जांच करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनका क्या इतिहास रहा है। उसके आधार पर ही उत्तराखंड में लोग अब जो है उत्तराखंड में एक तरफ लफ्जियात की घटना सरकार के लिए चिंता का विषय बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की ही दायित्वधारी नेत्री उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछते तो अच्छा होता, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि गीता खन्ना जी हमारी आयोग की अध्यक्षा हैं और मैं ये मानता हूं कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे कहीं भी कोई सवाल उत्पन्न हो। बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और मैं ये मानता हूँ कोई षड्यंत्र हो सकता है कोई फेक आईडी से कुछ कर रहा, और इसका जवाब तो वही दे पाएंगे अगर आप कोई प्रश्न उठा रहे। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और न ही बीजेपी के नेताओं के पास, जबकि दायित्वधारी नेता इस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जरूर यह आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी के नेता हिंदुत्व या जाति धर्म का कोई एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं ताकि चुनाव में उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। से तो भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि समाज में कैसे नफरत फैलाई जाए, समाज में तुष्टीकरण कैसे हो, समाज को बांटा कैसे जाए। लेकिन अब तो उसने सभी हदों को पार कर दिया है। अब उसने अपने आयोगों के अध्यक्ष को इस काम में लगा दिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना कल तमाम ग्रुपों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने के लिए 21,000 की चंदा उगाही कर रही थी। तमाम महिलाओं को अकाउंट नंबर्स दिए जा रहे थे और उनसे कहा जा रहा था 21,000 तो देने ही देने हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। देखिए, हिंदू तो क्या है, हम सब लोग हिंदू हैं। उत्तराखंड जैसा प्रदेश जहाँ पे देवभूमि है, जहाँ सनातन धर्म की संस्कृति है, हम सब लोग भगवान राम, भगवान बजरंगबली को सबको मानने वाले लोग, आस्थावान लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग हिंदू के लोग हैं, हम सब लोग हिंदू में आस्था रखते हैं। और अगर आप इस प्रकार का अगर एक सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए देश में जिस प्रकार का एजेंडा चल रहा है, अगर उस एजेंडे को सक्सेसफुल करने के लिए अगर इस प्रकार का अगर कृत्य कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि ये ठीक है।
अब उत्तराखंड में एक बार फिर से लफ्जियात की घटना सरकार के लिए चिंता का विषय बन रही है। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की दायित्वधारी नेत्री उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का वायरल चैट। खैर ये सियासत है, मगर इस सियासत में खड़े हुए सवाल नए सियासी बवंडर की वजह बने हुए हैं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हल्द्वानी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का अब पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। उनके इस बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विचारों से सहमत नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है और महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बनाना सबसे बड़ा देशद्रोह है। उनके खिलाफ देशद्रोह की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और पूरे देश से और पूरे उत्तराखंड वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। और वाकई में इतना गैर जिम्मेदाराना बयान ऐसे व्यक्ति से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर करता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहारा ने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बीजेपी नेताओं की विक्षिप्त मानसिकता करार दिया। करण माहारा ने केंद्र की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरी पार्टी के मन की बात बाहर निकाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अंग्रेज जाते हुए उन्हें एक मंत्र देकर गए कि भारत में केवल लोगों को भ्रमित करने और धर्म के नाम पर लड़ाकर बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। सत्ता में बने रहा जा सकता है। जी का एक बयान देख रहा था जिसमें वो नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी से यही उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वो संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या करने वाले का समर्थन करके उन्होंने साबित कर दिया कि देश गलत हाथों में है। इस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं से वही उम्मीद की जा सकती है जो त्रिवेंद्र रावत जी ने बयान देके करी है। मैं उनके बयान की भर्त्सना करता हूं और कहता हूं कि त्रिवेंद्र रावत को ऐसे कथन के लिए माफी मांगी। लफ्जियात को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारी सरकार धर्मांतरण कानून लाई है जो पूरे देश में सबसे कड़ा कानून है। साथ ही कहा कि बीते एक हफ्ते में लफ्जियात के कई मामले सामने आए हैं जो कि साजिश के तहत किया जा रहा है। ऐसे अपराध देवभूमि में कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं। अभी मुख्यमंत्री से इसको चर्चा में करके आ रहा हूं और हम ऐसी नजीर स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। धामी कैबिनेट में जल्दी विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की मृत्यु के बाद कुल 4 पद खाली पड़े हैं, तो वहीं ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही 3 से 4 पद और भरे जाएंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। साथ ही जब वरिष्ठ विधायक और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करना है, किसे करना है, ये सरकार तय करेगी, इसे हम नहीं बता सकते। मंत्रिमंडल विस्तार करना सरकार का काम है। अब वो मंत्रिमंडल विस्तार कब करेंगे तो शायद संभवतः कांग्रेस को पूछ के तो करेंगे नहीं, वो अपनी इच्छा से करेंगे। किसको मंत्रिमंडल में रखेंगे किसको नहीं रखेंगे ये भी उनका जो है अधिकार है। हाँ, ये ज़रूर बात कहना चाहता हूँ कि मंत्रिपरिषद में जिन लोगों पर तमाम तरह की बातें उठी हैं तो ऐसे लोगों को पहले तो स्वतः ही जो है मंत्रिपरिषद छोड़ देना चाहिए। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो अब ये भाजपा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है ये रास्ता दिखाने की बात करते हैं। अब देखें क्या निर्णय लेती है।
उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर बीजेपी बटी नजर आ रही है, जहां बीजेपी वाले ही उनके बयान पर बटे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान त्रिवेंद्र सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट रावत के बयान को खारिज करते नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो बीजेपी के लिए गॉडसे कभी देशभक्त नहीं थे। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा है, निश्चित रूप में बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि वो महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की है, तो उस बात का भी वो समर्थन नहीं करते हैं और न ऐसे विचारों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में गोडसे ने बढ़-चढ़ अग्रणी रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना भी रही होंगी, इसलिए उन्होंने इस अर्थ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नाथूराम गोडसे कभी देशभक्त नहीं रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। अब उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया है, बयान क्या था, उसकी वास्तविकता क्या है, ये वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है और हमने कभी भी इस तरीके से नहीं कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त। चमोली बद्रीनाथ मंदिर की छत पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। इसके लिए शासन ने बद्री केदार मंदिर समिति को इसकी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर को दिव्य और भव्य रूप से संवारने के लिए 425 करोड़ की लागत से मास्टर प्लान का काम चल रहा है। उत्तराखंड होमगार्ड विभाग ने अपना पाइप बैंड तैयार किया है। जी हां, ये पहला मौका है जब होमगार्ड्स में इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे पहले आधुनिक हथियार चलाने से लेकर मोटरसाइकिल यूनिट तैयार करने जैसे काम भी विभाग द्वारा किए गए हैं। देहरादून में मस्काबाजा नाम से बनाए गए विभागीय पाइप बैंड का लोकार्पण किया गया। वहीं खास बात यह है कि इस बैंड को न केवल रैतिक परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुलिस बैंड की तरह दिखाई देगा, बल्कि हर दिन पर्यटकों के स्वागत के लिए भी मसूरी डायवर्जन पर दिखाई देगा। आईटीबीपी के करीब 2 महीने का प्रशिक्षण देकर इसे म्यूजिकल पाइप बैंड को तैयार किया गया है। ये 5 बजे से 8 बजे तक आपको रोज़ यहाँ पे मसूरी डाइवर्जन पे अपनी उपस्थिति ये लोग दर्ज कराएंगे। उद्देश्य पहला और आखिरी यही है कि हम जो एक अनुशासित और एक वर्दीधारी संगठन है, हमसे अगर कोई भी काम दिया जाएगा हम उसको पूर्ण मनोयोग से करेंगे। और हमारा 2022 में उद्गम जो एक सांस्कृतिक संध्या थी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक नारा दिया गया था, उसको हमने चरितार्थ किया गया है। और जिसका जो नारा था, जहां कम है वहां हम हैं, वो है होमगार्ड सेवा। देहरादून के नैनीताल जिले से दौरे से लौटे सचिव स्वास्थ्य आर्य राजेश कुमार, तभी दोनों ने बताया कि कुमाऊं मंडल के दौरे के दौरान अस्पतालों में तमाम प्रकार की खामी दिखाई दी है, जिसको लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बताया कि नैनीताल जिले के बीडी पांडे अस्पताल का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही डॉक्टरों की कमी को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया। बीडी अस्पताल नैनीताल का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया। मेरे द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं कि हॉस्पिटल की साफ सफाई जो है मेंटेन किया जाए और एक आध जो मशीन्स जो नॉन फंक्शनल थे उसको भी जल्दी ठीक करने के लिए बताया गया। देहरादून के एसएसपी ने आईएमए में 10 जून को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों एवं यातायात व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईएमए के संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। साथ ही संबंधित पुलिस कर्मियों को व्यापक रूप से चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। तो पासिंग आउट परेड की तैयारी चल रही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर एसएसपी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से शौचालय में अवैध वसूली का मामला सामने आया, जहां पर यात्रियों की शिकायत पर मेयर अनीता शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण पर गई मेयर से शौचालय संचालक ने 10 रुपये मांग लिए, जिसके बाद मेयर ने शौचालय संचालक को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी गलती दोबारा न करें। साथ ही रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में बने शौचालय में यात्रियों को सुविधाओं में अनियमितता पाई गई। कमियां तो बहुत है यहाँ पे। आप देखिए, यात्री आए हुए हैं हरिद्वार में और उनसे 10-10 रुपये ले रहे हैं बाथरूम जाने के भी। बहुत गलत हो रहा है। और निगम तो फ्री है यहाँ पे,
कोई यात्री के लिए वो नहीं है कि 10 रुपये देगा। अभी मैं पूछ रही थी यहाँ पे महिला से कि भाई आप चेंज करते हो कपड़े, तो कह रही हाँ 10 रुपये लगते हैं यहाँ पे चेंज। तो ये तो लूटमार मचा रखी है। तो आज मुझे बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी, तो मैं आज खुद ही यहाँ पे आई हूँ और यात्रियों से भी पूछ रही हूँ। तो यहाँ तो अंदर भी बहुत गंदगी हो रही है, मक्खियाँ भिनक रही हैं। तो यहाँ देखो कोई व्यवस्था सही हो, भी यहाँ का ठेकेदार है उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये हमारे अपने यात्रियों को लूटने नहीं देने के हम। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अतीक अहमद और पेशी के दौरान गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी भी दहशत में दिखाई दे रहा है। राठी पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किए जाने पर अपनी जान को खतरा बता चुका है, जिसको लेकर अब सुशील राठी ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, गोगी गैंग, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी के गिरोह के काफी लोगों के जेल में होने से अपनी जान को खतरा बताया। बता दें कि अपराध की दुनिया में संजीव जीवा और सुनील राठी दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है और अब संजीव जीवा की हत्या कर दी गई तो सुनील राठी कैंप में हड़कंप मचना लाजमी था। हालांकि घटना के बाद से जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लंबे समय से जेल में है ये लोग और कहीं ना कहीं दुश्मनी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, गैंग वॉर होती रहती है इनकी आपस में। तो ये कहना सही है कि जान का खतरा तो इनको भी बना हुआ है। बाकी इस बात को लेके सुनील की तरफ से खुद एक प्रार्थना पत्र अभी रिसेंटली कोर्ट में दिया गया है, जिसमें उसने अपनी जान की सुरक्षा जो है। चमोली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष राहुल बिष्ट के नेतृत्व में आयोजित कार्य का बहिष्कार करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि राज्य स्तर पर कार्मिक हित में नीति बनाकर उत्तराखंड समस्त एनएचएम कार्मिकों हेतु हेडेड कैडर गठित कर सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और सभी कर्मचारियों की एचआर पॉलिसी लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये तो हमारी यही है कि एक तो हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, 3-3, 4-4 महीनों की सैलरी, एक 3-3, 4-4 महीने बाद 1 महीने की सैलरी आ रही है। एक तो ये हमारी मूल समस्या है, बहुत कम तनख्वाह होते हुए और इतने दिनों बाद देना, इतने महीनों बाद देना, मतलब अपने घर परिवार को कैसे संभाल पाएगा। उम्र हमारी ये हो गई कि हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, ना हम किसी विभाग में ना तो अप्लाई कर सकते हैं, ना कहीं टेस्ट दे सकते। तो हम अब क्या करेंगे? हमारी सरकार से और शासन से, और जो हमारे जैसे कि सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि 2026 में एनएचएम बंद किया जा रहा है और हमारी जो मुख्यतः मांगे हैं उसमें है जितने भी डेथ कैडर है, जितने भी सरकार में अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग में पोस्टें हैं, तो हमारे जितने भी एनएचएम कर्मचारी है ऑलमोस्ट पूरे उत्तराखंड में 6500 हम कर्मचारी हैं, हम लोगों को उन्हीं पदों में समायोजित किया जाए, चाहे डेथ कैडर है चाहे लाइफ कैडर है। एचआर पॉलिसी की बात है, एचआर पॉलिसी हमारा कोई किसी प्रकार की नहीं बनी है, कोई भी किसी प्रकार का हमारा वेतन टाइम पे नहीं आता है, हमारे जितने भी कर्मचारी है उनके जितने हक है वो सब किसी प्रकार के उनको समायोजित नहीं किया जाता, किसी प्रकार को उनको सहयोग नहीं किया जाता। तो 4 महीने में 1 महीने की सैलरी आने से संविदा स्वास्थ्य कर्मी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रामनगर से खबर है, जहां पर एक बार फिर से विद्युत विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर गुरुवार की रात मोहल्ला बम्बा घेर में अचानक लाइन में फॉल्ट होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फॉल्ट इतना जबरदस्त था कि लोग अपनी जान बचाकर घरों से बाहर निकल गए। लाइट न आने के कारण दुकानदारों को भी काफी परेशानी हुई और नुकसान हुआ। बम्बा घेर में कल रात जो है 10:30-11 बजे के आसपास जो है तारों में ज़बरदस्त स्पार्किंग हुआ और बहुत तेज़ है, दिवाली पर पटाखे फूटते हैं उस तरह से पटाखे फूटे यहाँ पर और ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने का पूरा अंदेशा था, लेकिन लोगों की सूझबूझ ने, लोगों ने रेता डाला और इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है आग पर किस तरह से काबू पाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो है मेरी मोटरसाइकिल, जो बुलेट मोटरसाइकिल है, वो जलकर क्षतिग्रस्त हो गई, काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कल पूरे दिन भर जो है लाइट लॉपिंग की वजह से गायब थी और कल पूरे दिन में लाइट नहीं आई। रात ये घटना हुई, तब से लेकर अभी तक लाइट का कोई पता नहीं है, जिसमें विद्युत विभाग की कड़ी लापरवाही सामने आ रही है और बहुत बड़ा घटना होने से टल गई। भीषण गर्मी के बीच घटते भूजल स्तर को सहेजने और जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से नैनीताल में सरकारी अमला एकजुट होता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी वंदना ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जल संरक्षण और जल स्रोतों के बचाव के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कैच द रेन योजना के तहत जिले में नोडल अधिकारियों को जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाने और जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो रहा था कि भाई वहाँ पे पीडब्ल्यूडी की भी सड़क है और सिंचाई की नहर भी, तो दोनों विभाग अलग अलग अपना कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे, तो कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बन रही थी। तो इसको बीच में रुकवाया गया था कि आप लोग पहले समन्वय बनाइए और अपने जो रिकॉर्ड्स हैं लैंड के उनको ठीक से डिमार्केट करके क्लियर करिए। समटाइम कार्रवाई को रुकवाया गया। फिर हल्द्वानी शहर को और अन्य जो गवर्नमेंट का जीओ आया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स होगी जिसमें सभी जो लाइन डिपार्टमेंट से संबंधित विभाग हैं वो उसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे और वो चिन्हीकरण का निर्णय और कहाँ कब कार्रवाई करनी है टास्क फोर्स की जो मीटिंग है या टास्क फोर्स के माध्यम से लिया जाएगा चिन्ह। स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले अब्बास तैयब की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर मसूरी में उनकी कब्र पर जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करी, उन्हें याद किया। साथ ही अब्बास तैयब की कब्र को क्षतिग्रस्त हालत में देखकर नाराजगी भी जाहिर की गई। मुस्लिम समुदाय इसरार अहमद ने बताया कि अब्बास तैयब जी की पुण्यतिथि को लेकर शासन प्रशासन कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लक्ष्मणपुरी कब्रिस्तान में जो है तैयब अब्बास जी की कब्र पर हम गए, उनकी आज पुण्यतिथि थी और उसे हमने बहुत अच्छी तरह से मनाया और उसमें हमारे सभी मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें शामिल हुए और यहाँ सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं हुआ। कि जो कब्र है हमारे कब्रिस्तान में वो सारी टूट फूट गई है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। आज हम वहाँ पर गए, देखा तो सारी कब्र हमारी टूटी है, रास्ता भी उनकी कब्र पे जाने का नहीं है, जबकि हमारे इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारी मसूरी के अंदर हैं, तो उनका कोई देख रेख नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि उनकी कब्र को अच्छी तरह से बनाया जाए उनके रास्ते तक, जिससे हम हर साल उनकी। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।